नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी का जो जिन है वो लगातार बाहर आ रहा है और इस पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ एमएनएस के कार्यकर्ता और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो हैं वो तानाशाही दिखा रहे हैं और जो लोग हिंदी बोल रहे हैं उनको धमकी खुलेआम दी जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोई हिंदी भाषी किसी मराठी पैसेंजर के साथ अगर विवाद हो जा रहा है तो उसके साथ न सिर्फ मारपीट कर रहे हैं बल्कि उसे खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। ये तब हो रहा है जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो इस तरीके के विवाद कर माहौल गरमाने की कोशिश में लगे हुए हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं पर एक्शन भी लिया गया। राज ठाकरे को खुली चुनौती और धमकी भी दे दी गई। बावजूद उसके भी एमएनएस के कार्यकर्ताओं की ये जो धमकी और तानाशाही है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ताजा मामला ठाणे से सामने आया है जहां एक रिक्शा ड्राइवर की मराठी पैसेंजर के साथ कुछ विवाद हो जाता है, कहासुनी हो जाती है और जिसके बाद एंट्री होती है एमएनएस के कार्यकर्ताओं की। इस विवाद में इसलिए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप किया क्योंकि जो पैसेंजर था वो मराठी था और जो ऑटो ड्राइवर था वो हिंदी भाषी था। बस इसी को लेकर इस मामले में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने भुनाने की कोशिश की और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तो वो सामने आई। ऑटो ड्राइवर को घेरकर इन लोगों ने उससे माफी मंगवाई, हाथ जुड़वाए और यहां तक कि ये भी धमकी दी, अगर ये हाथ दोबारा उठे तो ये कहां पर जाएंगे ये तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। अब आगे कुछ बताएं उससे पहले क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे इस वीडियो में माफी मंगवाई जा रही है एमएनएस के कार्यकर्ताओं के जरिए एक ऑटो ड्राइवर से, चलिए आपको सुनवाते हैं। कसली मस्ती आहे पण आम्हाला समजत नाही। आज जी पण आम्ही घटना बघितली हा आमच्या हातामध्ये भेटला, यांची एवढी हिंमत होते की हे हात उचलायला लागले, परंतु हे जास्त दिवस चालणार नाहीये। आज तो आपल्या समोर माफीनामा जाहीर करतोय। माफीनामा जाहीर करते आज के बाद ऐसा कभी काम है ना, तो मतलब महाराष्ट्र के तरह रहूंगा, मैं सबसे मिल के रहूंगा। एक पण महाराष्ट्रीय माणसाला हात लागला नाही पाहिजे, नाही तर हा हात तुझ्या कुठे लटकेल रिक्षा चालवला काम ते येणारा काळ सांगेल, ठीक आहे। आणि नंतर पुन्हा भिवंडीत रिक्षा चालू देणार ना। धंधा करने आए हो तो धंधा करो, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मतलब ऐसा काम करोगे तो फिर हमारे से मतलब नहीं जी बराबर, मैं आपका सपोर्ट करूंगा ना। तो ये ऑटो ड्राइवर को धमकाने वाले जो हैं एमएनएस के भिवंडी नगर के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं और ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं जनाब कि अगर आपने किसी भी मराठी के साथ कोई बातचीत में कोई लड़ाई करने की कोशिश की, मारपीट करने की कोशिश की तो उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि फडणवीस सरकार की तरफ से साफ चेतावनी ऐसे लोगों को जारी कर दी गई है कि बिना वजह माहौल बनाने की कोशिश की है तो किसी हाल में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में शांति जो भी भंग करेगा उसको सिर्फ एक सबक सिखाते हुए जेल में ही डाला जाएगा। अब आपको बता दें यह विवाद पहला नहीं है। महाराष्ट्र में एमएनएस की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसे ही विवादों को भुनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं ने एमएनएस के गुजराती दुकानदार से मारपीट की। बहस दुकानदार के मराठी न बोलने पर शुरू हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला तो इस मामले पर व्यापारी भड़क उठे और उन्होंने एमएनएस के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में काफी इस बात को लेकर हंगामा बरपता हुआ नजर आया। हालांकि अब देखिए चोरी कर सीना जोरी दिखाने का काम करने बैठ गए एमएनएस के कार्यकर्ता, उल्टा प्रदर्शन करने बैठ गए कि मराठी को जो है खतरे में डाला जा रहा है, मराठी भाषियों को निशाना बना रही है सरकार। ये माहौल क्यों बनाने की कोशिश की गई? अचानक जो हिंदी बनाम मराठी का जिन कैसे बाहर निकल आया? चलिए इसके पीछे ये सिर्फ भाषा का मुद्दा है या इसके पीछे कोई सियासी मंशा छुपी हुई है? चलिए ये भी पूरा विस्तार से बताते हैं। असल में बीएमसी चुनाव को लेकर खेला जा रहा है एक सियासी दांव है। बीएमसी यानी बृहन-मुंबई नगर निगम महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। ये वो जगह है जहां से शिवसेना ने दशकों तक अपनी सत्ता चलाई, लेकिन 2019 के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस दोनों ही सियासी तौर पर कमजोर पड़ गई।
उद्धव की शिवसेना ने 2019 में सत्ता गंवाई और राज ठाकरे की एमएनएस पहले से ही हाशिए पर है। अब बीएमसी चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए दोनों ठाकरे भाई एकजुट हो गए हैं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, आज वो लोग एक मंच पर आकर फडणवीस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की, सरकार को पूरी तरह घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका प्लान क्या है समझिए। इनका प्लान साफ है, मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा उठाकर जनता को बांटो, मराठी अस्मिता का कार्ड खेलो और फडणवीस सरकार को यह कहकर बदनाम करो कि वो मराठियों के खिलाफ है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को पीटकर, बाहरी लोगों को धमकाकर यह माहौल बनाने की कोशिश की है कि वो मराठी संस्कृति के रक्षक हैं। वो महाराष्ट्र सरकार बाहरी लोगों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ये चाल उस वक्त उल्टी पड़ गई जब फडणवीस ने न सिर्फ सख्ती दिखाई बल्कि जनता भी ठाकरे ब्रदर्स के इस ड्रामे को समझ चुकी है। लोग सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और हर मंच पर एमएनएस और शिवसेना यूबीटी की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बाकायदा महाराष्ट्र में एक प्रदर्शन व्यापारियों की तरफ से भी किया जा रहा है और जो बाहर के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं, वो लोग लगातार उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, उनको घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है एक अपने एजेंडे के तहत, वो वाकई में घातक साबित हो सकता है। ऐसे में अब सभी लोग जो हैं वो न सिर्फ राज ठाकरे को निशाना बना रहे बल्कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी उतर चुके हैं। इसके साथ ही फडणवीस सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कार्रवाई के लिए। पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज कर दी है। मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे शहरों में कई गुंडों को हिरासत में भी लिया गया है। फडणवीस ने एक सख्त बयान में कहा है कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह बयान न सिर्फ ठाकरे ब्रदर्स के लिए चेतावनी है बल्कि जनता को यह भरोसा भी दिलाता है कि सरकार उनके साथ है। वैसे भी ये ठाकरे ब्रदर्स का वो पुराना हथियार है जिसे वो हर बार आजमाते आए हैं। 2008 का राज याद कीजिए, जब राज ठाकरे ने बाहरी लोगों के खिलाफ यही मराठी वाला कार्ड खेला था। 2025 में बीएमसी चुनाव है, कहानी फिर से दोहराई जा रही है। अब इन महाराष्ट्र सरकार को, फडणवीस सरकार को बदनाम करने और बीएमसी की सत्ता पाने के लिए ये लोग कोशिश में लग गए हैं कि कैसे मराठी लोगों को अपनी तरफ किया जाए, कैसे ये दिखाया जाए कि जो फडणवीस सरकार है वो मराठियों के खिलाफ है और वो हिंदी भाषियों को, बाहरी लोगों को तवज्जो दे रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि यहां किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी भाषी हो, सबका सम्मान बराबर किया जाता है। लेकिन लोगों को बांटकर राजनीति करने वालों को यहां सबक भी सिखाया जाता है। अब महाराष्ट्र से जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, कभी ठाणे में, कभी मुंबई में, कभी और किसी जगह पर, नासिक में, जिस तरीके से ये कार्यकर्ता कभी तोड़फोड़ मचाते हैं तो कभी हिंदी भाषी जो बाहरी लोग हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, ये वाकई चिंता का विषय ये घटना बन गई है। लेकिन जिस तरीके से अब ये ऑटो ड्राइवर को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर उसे निशाना बनाया, उससे हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और उसे खुलेआम धमकी दी, इस मामले पर भी जल्द महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एक्शन हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और जाते जाते चलिए एक बार फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का यह वीडियो आपको दिखाते हैं। आपल्या भिवंडीतील एक मराठी बांधव मनोज काल हे उज्जैनवरनं भिवंडीसाठी आले असता भिवंडी येथील बायपास येथे एका रिक्षामध्ये बसले असता तर एक यूपी बांधवांसोबत त्यांची छोट्याशा कारणावरून वाद झाला आणि जसं की या यूपी बांधवांनी आपल्या मराठी बांधूला मारहाण केली आणि त्या प्रकरणामध्ये मग आम्ही त्यांच्या साहेबांशी वगैरे बोलणं केल्याच्या नंतर मग साहेबांच्या मध्यस्थीने ही तडजोड झालेली आहे। कसली मस्ती आहे ते पण आम्हाला समजत नाही। आज जी पण आम्ही घटना बघितली हा आमच्या हातामध्ये भेटला, यांची एवढी हिंमत होते की हे आज उचलायला लागले, परंतु हे जास्त दिवस चालणार नाहीये। आज तो आपल्या समोर माफीनामा जाहीर करतोय। माफीनामा जाहीर करते आज के बाद ऐसा कभी करना होगा ना,
तो मतलब महाराष्ट्र के तरह रहूंगा मैं। मैं सबसे मिल के रहूंगा हाँ। हाँ एक पण महाराष्ट्रीय माणसाला हात लागला नाही पाहिजे, नाही तर हा हात तुझ्या कुठे लटकेल मैं रिक्षा चालवला कामाला ते येणारा काळ सांगेल. ठीक आहे. आणि नंतर पुन्हा भिवंडीत रिक्षा चालू देणार ना. देखो आप यहाँ पर धंधा करने आए हो तो धंधा तो करो। मिल के सब हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मतलब ऐसा काम करोगे तो फिर हमारे से मतलब नहीं नहीं जी जी बराबर साहब, मैं आपका सपोर्ट करूंगा ना. ठीक.